नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 मार्च से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 19 मार्च सन 2025 इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है सूर्य और शुक्र के द्वारा, क्योंकि सूर्य और शुक्र मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं जो कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो इनकी किस्मत को खोलने का कार्य करेगा। आपको रंक से राजा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। किस प्रकार से, क्या है यह चर्चा, कौन सा यह बड़ा परिवर्तन है जो आपके जीवन में 19 मार्च से हो रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुलवा जरूर कीजिएगा। देखिए, 14 मार्च को सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं अपना राशि परिवर्तन किए थे और सूर्य जो है कुंभ राशि से निकल के मीन राशि यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश किए थे। सूर्य मीन राशि में चले गए जहां पर पहले से ही बुध, शुक्र और राहु देव विराजमान थे। ऐसे में इनकी युति इन तीनों ही ग्रहों के साथ हुई। ऐसे में आपके द्वितीय भाव में देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग बना। इन चतुर्ग्रही योग में बना था लक्ष्मी नारायण राजयोग, साथ में बुधादित्य राजयोग, डबल राजयोग बन गया था जो कि आपके लिए काफी लाभप्रद स्थितियों का निर्माण कर रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है, इनकी शक्ति अपरंपार है। इनके प्रकाश के आगे किसी भी ग्रह का जो प्रकाश है वह कार्य नहीं करता है और ग्रह जो है इनसे 13 डिग्री के अंतर पर यदि आ जाए, अंश बल पर आ जाए, तो ऐसे में अगर डिस्टेंस बच जाता है 13 डिग्री का, तो ऐसे में जो ग्रह होते हैं वो अस्त अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले कुंभ राशि में जब सूर्य थे तो शनि के साथ यहाँ पर विराजमान थे और शनि और उनके बीच की जो दूरी थी वह 13 डिग्री पर हो गई थी, जिसके कारण शनि जो है अस्त हो गए थे। अब मीन राशि में जो है सूर्यदेव है और शुक्र के और उनके बीच की जो दूरी है वह 13 डिग्री के आसपास पहुंच गई है, जिसके कारण शुक्र जो है अभी कुछ दिनों के लिए अस्त अवस्था में पहुंच रहे हैं। 19 मार्च को जो शुक्र है ये अस्त अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि यह 19 मार्च से शुक्र जो है सूर्य में ही विलीन हो जाएंगे। देखिए, सूर्य जो है ग्रहों में राजा है और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इनके ज़्यादा निकट जाने पर जो ग्रह होते हैं इनकी शक्तियाँ जो है छिड़ हो जाती है, जिसके कारण यह अस्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब तक जो शुक्र थे ये काफ़ी मजबूत अवस्था में थे, उच्च अवस्था में थे, राहु के साथ युति बनाकर धन लाभ के अनेकों अवसर जो है जीवन में तैयार कर रहे थे। लेकिन अब जो शुक्र है यहाँ पर अस्त अवस्था में 19 मार्च से आ जा रहे, क्योंकि सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं और सूर्य के नज़दीक जब कोई ग्रह जाता है 13 डिग्री के अंश बल पर, तो ऐसे में वो जिस भाव का होता है उससे संबंधित थोड़ा सा जो पावर है वह सूर्य को दे देता है। अब यहाँ पर जो है शुक्र जो है अस्त है, तो शुक्र का कोई प्रभाव तो जीवन पर नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र अस्त हुए हैं सूर्य की वजह से, ऐसे में शुक्र का कुछ प्रभाव जो है वह सूर्य देव स्वयं आपके जीवन में देंगे। सूर्य क्या है, आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, करियर के कारक है और हमारे जीवन में सूर्य ही हमारे मान सम्मान के कारक होते हैं। अब शुक्र जो है यहाँ पर अस्त हो गए सूर्य की वजह से, जिससे कि शुक्र का भी कुछ अंश बल सूर्य को प्राप्त हो गया, जिसके चलते वह कुछ हद तक अब आपको शुक्र का भी प्रभाव देंगे। दूसरे भाव में आपके यह सब कुछ हो रहा है, यानी कि शुक्र जो है अस्त अवस्था में पहुंच रहे हैं, साथ ही सूर्य जो है बलवान अवस्था में हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके जीवन में यह स्थिति जो बनेगी यह काफी शानदार बन रही है। भले ही शुक्र आपके लिए अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य जो है बेहद मजबूत अवस्था में आ रहा है, जिससे कि कुंभ राशि के जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। इस समय देखा जाए तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में थोड़ी भी अनबन होगी तो यहाँ पर वो अनबन समाप्त हो जाएगी। शुक्र भले ही अस्त रहेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर इनका जो प्रभाव है सर्वोत्तम ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपके जीवन में अब होगा यह सूर्य के प्रभाव की वजह से ज्यादातर होगा, क्योंकि शुक्र तो अब अस्त हो गए। शुक्र 19 तारीख से अस्त रहेंगे और ये कुछ दिनों तक अब अस्त परिस्थिति में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर आपको मालामाल जरूर बनाएंगे। जी हाँ, रंक से राजा भी बनाएंगे सूर्य यहाँ पर, क्योंकि देखिए सूर्य ही है जो राजा है और सूर्य ही हमें राजा जैसा जीवन भी दे सकते हैं। एकमात्र यही ऐसे ग्रह हैं जो हमें राजा जैसा जीवन देने का सामर्थ्य रखते हैं। अब इस दौरान देखा जाए तो शुक्र अस्त है और सूर्य जो है प्रबल है, तो आपको किन किन क्षेत्रों में, यानी कि कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें किन किन क्षेत्रों में ज्यादा कामयाबी देखने को मिलेगी। तो देखिए, शेयर मार्केट में आपको इस समय बहुत अच्छा खासा धन लाभ
होगा। शेयर मार्केट में आप मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके अटके हुए कार्यों में भी इस समय सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपके मस्तिष्क की यदि शक्ति की बात करूँ, तर्क शक्ति की बात करूँ और या आपके कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो यह आपका एकदम हाई लेवल का रहने वाला है। शुक्र जो कि धन वैभव के कारक माने जाते हैं, अब यहाँ पर सूर्य के नजदीक आने की वजह से अस्त हुए हैं, लेकिन शुक्र का जो प्रभाव है वह सूर्य जरूर देंगे, जिसकी वजह से मान सम्मान से संबंधित कोई कार्य आपके जीवन में हो सकता है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सकती है, धन वैभव में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में चल रहे अनबन जो है यहाँ पर सूर्य जो है दूर करेंगे। सूर्य ही शुक्र का भी प्रभाव देंगे, सूर्य जो है खुद का भी प्रभाव देंगे। ऐसे में भाग्य के भरोसे यदि आप बैठे हैं तो भाग्य का पूरा साथ यहाँ पर आपके जीवन में मिलने वाला है। यहाँ पर सूर्य और शुक्र के प्रभाव की वजह से कुंभ राशि के जातकों का विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विदेश में जाकर पढ़ाई करना हो या फिर विदेश में जाकर जॉब करना हो, दोनों ही सूरतों में शुक्र और सूर्य के प्रभाव की वजह से आपके ये कार्य बनेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो है पूरा होगा। भोग विलासता के कारागृह शुक्र जो है अस्त अवस्था में रहेंगे। ऐसे में शुक्र का सीधा प्रभाव तो जीवन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन शुक्र का कुछ हद तक प्रभाव जो है सूर्य से ही आपके जीवन में मिलेगा, जिससे कि टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, या फिर जो लोग अपने जीवन में कोई सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें इस दौरान विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उन्हें विशेष मान सम्मान भी मिलेगा, धन लाभ भी मिलेगा, साथ ही प्रमोशन के बेहतर यहाँ पर अवसर बनेंगे। इस दौरान जितने भी कुंभ राशि के जातक है, पिता के साथ अनबन बनी रहती है, पिता के साथ संबंध सही नहीं है, तो सूर्य और शुक्र के इस परिवर्तन की वजह से आपके पिता के साथ आपके जो संबंध है वो काफी बेहतरीन होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में काफी शानदार स्थितियां बना रहे हैं। भले ही शुक्र जो है अस्त है, लेकिन सूर्य के नजदीक है, जिसके चलते आपके जीवन में जो प्रभाव है वो निगेटिव नहीं देंगे। मतलब कि शुक्र इस समय अस्त जरूर है, लेकिन आपको निगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि वह सूर्य के साथ है, जिसके चलते शुक्र के पास कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान देखा जाए तो लोगों के बीच में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान फैक्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा धन लाभ होगा। घर के रिनोवेशन का कार्य आपके जीवन में हो सकता है। कुछ खर्चे जो है यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। शुक्र अस्त होंगे, ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के कुछ खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल जरूर रखिएगा। इसके साथ ही सूर्य का जो प्रभाव है आपके जीवन में बेहद सकारात्मक रहेगा, जिससे कि करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटें जो है जीवन से दूर होंगी। प्रेम से संबंधित कोई प्रलोभन जो है जीवन में आ सकता है। कोई दाम्पत्य जीवन में प्रेम जो है बढ़ सकता है। साथ ही विवाह संबंधित कोई कार्य जो है बन सकता है। यहाँ पर विवाह बंधन में बंधने के योग बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन विवाह बंधन से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य जो है हो सकता है, जैसे कि विवाह शादी की बात का पक्की होना, या एक इस प्रकार का कार्य है जो विवाह से संबंधित कार्य है लेकिन विवाह नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है आपके जीवन में हो सकती हैं। यदि आप कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग से हैं तो इस दौरान देखा जाए तो आपको अच्छा खासा कोई जॉब मिल सकता है, यदि आप प्रयास करते हैं तो, क्योंकि देखिए सूर्य जो है इस समय प्रबल अवस्था में है, और सूर्य प्रबल होते हैं तभी हमें जॉब मिलती है। तो सूर्य यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रबल है, भले ही शुक्र अस्त है। ऐसे में प्रभाव में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। सूर्य ही आपके जीवन में बेहद शानदार रूप से प्रभाव देंगे। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनके लिए यह समय जो है सर्वोत्तम रहने वाला है, जब तक कि सूर्य यहाँ पर स्वयं अकेले विराजमान है। देखिए 29 मार्च को जो है शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और शनि के राशि परिवर्तन करते से शनि आ जाएंगे मीन राशि में, और सूर्य के साथ फिर वह युति कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर वापस से सूर्यदेव अपने प्रभाव में कमी कर देंगे, क्योंकि सूर्य और शनि में बिल्कुल बनती नहीं है। इसलिए जब भी ये प्लेनेट आपस में साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है जीवन में दे ही नहीं पाते हैं। तो अभी 29 मार्च तक का जो समय है यह आपके लिए सूर्य के द्वारा काफी शुभ रहने वाला है। 10 दिनों तक सूर्य जो है आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों को बनाने का कार्य करेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई कार्यों में आपको सफलता देंगे, मान सम्मान देंगे, साथ में आपको यश प्राप्ति कराएंगे। पिता के साथ जो संबंध है उसे मधुर कराएंगे। ऐसे में सूर्य देव से जुड़े उपाय जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहे, साथ में करियर में आ रही रुकावटें हर तरह से दूर हो, और आप जो है रंग से राजा बनने का सफर जो है निश्चित तौर पर पूरा कर सके, जो है प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको रोजाना सूर्य को प्रातःकाल जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद सूर्य के 20 मंत्रों का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप लगातार जप करते हैं तो ऐसे में आपको सूर्य से रिलेटेड कोई भी जीवन में परेशानी होगी दूर होगी, और सूर्य का जो उत्तम प्रभाव है आपके जीवन में आपको तेजी से प्राप्त होगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें सूर्य और शुक्र के इस परिवर्तन का पूरा लाभ मिलेगा, इनके जीवन में बेहतरीन सफलता मिलेगी और ये रंक से राजा बनने का जो सफर है निश्चित तौर पर तय करेंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।